हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश की ट्रांसलेशन HAS पब्लिक स्कूल चैनल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश के एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ये 4 नंबर की ट्रांसलेशन आती है। इस ट्रांसलेशन को हम आसान से आसान ट्रिक में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हर सेंटेंस को एक एक मरतबा सोल्व करते हुए चलो। स्टूडेंट, ट्रांसलेशन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उनके इंग्लिश में वर्ड बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसमें एक डिफ़िकल्ट वर्ड है। देखिए, ये सारे वर्ड आसान है। देखिए, राष्ट्रपति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट और स्टूडेंट प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये तो आसान वर्ड है। और ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, इमारतें, बिल्डिंग। और उसके बाद एक वर्ड और है स्टूडेंट्स, इसमें डिफिकल्ट वर्ड है आकर्षण। ये होता है, आकर्षण को बोलते हैं अंग्रेजी में अट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, ये 3-4 वर्ड हैं ऐसे जो डिफिकल्ट वर्ड हैं, जो स्टूडेंट्स आपको इनकी वर्ड मीनिंग नहीं याद भी होगी तो आप इसको आसानी से याद कर लेना। स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। देखिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है। ये है यूज ऑफ इज एम आर में से लिया गया है। यूज ऑफ इज एम आर में से ये सेंटेंस है। सबसे पहले नई दिल्ली, ये आपका है, इसमें सब्जेक्ट है, इज एम आर का प्रयोग होगा। राजधानी, ये हो गया आपका भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हारा न्यू दिल्ली, उसके बाद इज, उसके बाद भारत की राजधानी। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस यहां पर क्लियर हो चुका है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा सा रूल थोड़ा चेंज हो गया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जो है सेंटेंस, ये तुम्हारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। स्टूडेंट, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, दी प्रेसिडेंट ऑफ, किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, उसका हमको जो है, किसी देश का नाम है, उसका हमको सबसे पहले जो लेटर होगा ये हमको कैपिटल लिखना होगा। स्टूडेंट्स, इन चीज़ों का थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना है इनका। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री एंड प्राइम मिनिस्टर, देखिए, अब उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद वर्ब है तुम्हारी रहना, क्योंकि तुम्हारा अब ये जो है अकेला एक व्यक्ति तो दिल्ली में रहता नहीं, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAS का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि रहने की अंग्रेजी लगाएंगे, ओनली लिव। कहाँ रहते हैं? नई दिल्ली में, इन न्यू दिल्ली। स्टूडेंट्स, तुम्हारी दूसरी स्टेप क्लियर होगी यहां पर। और स्टूडेंट, उसके बाद नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, लाल किला और कुतुब मीनार। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं अब स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपका लाल किला और कुतुब मीनार, दी रेड फोर्ट
एंड कुतुब मीनार। देखिए कि कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, उसके बाद आर, क्योंकि बिल्डिंग एक से ज्यादा होगी तो इसलिए आर का प्रयोग होएगा, आर। उसके बाद ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे कि मैंने वर्ड मीनिंग में बताया था, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहाँ है? वो है आपकी नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में, तो इसलिए इन न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली। स्टूडेंट, उसके बाद आपका है प्रगति मैदान और अप्पू घर, यहां के आकर्षण हैं। प्रगति मैदान सबसे पहले, प्रगति मैदान एंड अप्पू घर, एंड अप्पू घर, एंड अप्पू घर। उसके बाद ये तुम्हारा इजएमआर का है, प्रगति मैदान और अप्पू घर, ये एक से ज्यादा चीजें होगी तो ये तुम्हारा जो है इजएमआर, इन तीनों में से किसी एक वर्ड का प्रयोग होगा, इसलिए यहां पर लगाएंगे हम सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे, आर। उसके बाद आकर्षण को बोलते हैं स्टूडेंट्स अट्रैक्शन, आकर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन, ATT अट्रैक्शन। उसके बाद यहां टू हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रांसलेशन मैंने आसान से आसान बनाने की कोशिश करी है और स्टूडेंट्स ये ट्रांसलेशन आपको समझ में भी आ गई होगी। स्टूडेंट्स, HES पब्लिक स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। पिछली ट्रांसलेशन में हमने आपको जो ट्रांसलेशन समझाई थी वो एक एक सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग करके समझाई थी, लेकिन स्टूडेंट्स इस ट्रांसलेशन को हम बिल्कुल सटीक और एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इस ट्रांसलेशन में 3-4 वर्ड मीनिंग है जो डिफिकल्ट है, जिसके इंग्लिश में वर्ड मीनिंग बच्चों को पता नहीं रहते। अजनबी, अजनबी को स्टूडेंट्स स्ट्रेंजर बोलते हैं। पूंछ हिलाना, वैगिंग टेल, रखवाली करना, गॉड्स। स्टूडेंट्स, ये ट्रांसलेशन है, मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम डायमंड है, वह बहुत वफादार है, रात को वह मेरे घर की रखवाली करता है, जब वह मुझे देखता है तो वह पूंछ हिलाने लगता है, वह अजनबी व्यक्ति को देखकर भौंकता है। स्टूडेंट्स, इस ट्रांसलेशन को हम बनाते हैं, मेरे पास एक कुत्ता है, सबसे पहले आई, मेरे पास, आई हैव एक कुत्ता, ए डॉग। उसके बाद उसका नाम डायमंड है, उसका नाम। स्टूडेंट, यहां से शुरू करो और पीछे से बनाते हुए चलो। उसका नाम, हिज नेम, हिज नेम। उसके बाद डायमंड है, इज माने है डायमंड, डायमंड। उसके बाद वह बहुत वफादार है। स्टूडेंट्स, वफादार को बोलते हैं इंग्लिश में फेथफुल। देखिए, ही पीछे से लो, इज बहुत वफादार, वेरी फेथफुल, वेरी फेथफुल। रात को वह मेरे घर की रखवाली करता है। सबसे पहले रखवाली कौन करता है? कुत्ता, यानी वह। इसमें वह की अंग्रेजी ही लगाएंगे, ही रखवाली करना, ही गार्ड्स, ही गार्ड्स कहाँ की? मेरे घर की। ही गार्ड्स माई होम, ही गार्ड्स माई होम। उसके बाद स्टूडेंट्स, कब को करता है? रात को, एट नाइट। उसके बाद जब वह मुझे देखता है, सबसे पहले जब, व्हेन। उसके बाद वह मुझे देखता है, ही, देखने की सी, और सी में एस जोड़ देंगे, ही सीज, किसको देखता है? मुझको, ही सीज टू मी। स्टूडेंट्स, हम मेहनत कर रहे हैं आपके फ्यूचर को संवारने के लिए। स्टूडेंट्स, HES पब्लिक स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन को क्लिक करें। स्टूडेंट्स, ही सीज टू मी, तो
कोमा लगा सकते हो या आप देन भी लगा सकते हो। वह पूंछ हिलाने लगता है। ही पूंछ हिलाना, ही वैगिंग टेल, ही वैगिंग टेल। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जो है इसमें एक चीज और कर सकते हो, पूंछ हिलाने लगता है, स्टार्ट भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप जो है ऐसे भी बना सकते हो, आप यहाँ पे स्टार्ट भी लिख सकते हो। ही स्टार्ट्स वैगिंग टेल। उसके बाद स्टूडेंट्स वह अजनबी व्यक्ति को देखकर भौंकता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ही, उसके बाद भौंकना, ही बार्क, बार्क में एस जोड़ देंगे, ही बार्क्स भौंकता है देखकर, ही बार्क्स टू। उसके बाद देखना सी, किसको देखकर? अजनबी व्यक्ति को देखकर। ही बार्क्स टू सी द स्ट्रेंजर मैन, द स्ट्रेंजर मैन। स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन को हल्के में मत लेना, यूपी बोर्ड एग्जाम 2018 और 20 में ट्रांसलेशन आई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।